नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे टू सक्सेस चैनल में। और आज हम लोग हिंदी साहित्य श्रृंखला में, जैसे कि हम लोग पद्मावत पे डिस्कस कर रहे थे, आज हम लोग उसी कड़ी में जानेंगे कि पद्मावत में जायसी का रहस्यवाद किस रूप में था, क्या था। रहस्यवाद एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कि काफ़ी चर्चाएं हुई है, और ख़ास करके कबीर में भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। और यदि आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग जायसी के रहस्यवाद पे चर्चा करेंगे। यदि हम लोग बात करें तो देखते हैं कि जैसे पद्मावत है, पद्मावत हमने पहले ही देखा है कि एक ऐसी रचना, हमने काफ़ी डिस्कस किया है कि एक प्रेम की पराकाष्ठा इसमें दिखाई गई है, और साथ ही साथ मानवीय प्रेम से ईश्वरी के प्रेम की तरफ जो है बढ़ने की एक प्रवृत्ति इसमें दिखाई दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें रहस्यवाद मौजूद है। तो रहस्यवाद जैसा कि भावनात्मक और साधनात्मक दो तरह का रहस्यवाद होता है, जनरली तौर पे हम लोग जानते हैं। और ख़ास करके योग से जुड़े हुए लोग, या कि फिर नाथपंथी, या कुछ तरह के कुछ लोग जो वो साधनात्मक रहस्यवाद पर जोर देते रहे, और प्रेम के कवि जैसे कि जायसी हुए, या कि फिर आपको कबीर हुए, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भावनात्मक रहस्यवाद के बारे में चर्चा की और उसी को आधार बनाया अपनी रचनाओं में। तो जहाँ तक जायसी में रहस्यवाद का प्रश्न है, इसमें सबसे पहले जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्य के पूरे हिंदी साहित्य के काल में जितनी भी रचनाएं हिंदी साहित्य में रची गई है, उसमें सर्वश्रेष्ठ रहस्यवाद पद्मावत में जायसी के द्वारा प्रस्तुत रहस्यवाद को ही माना गया है, जिसे बहिर्मुखी रहस्यवाद भी कहा गया है। बहिर्मुखी रहस्यवाद से तात्पर्य यह होता है, जैसे कि रहस्यवाद दो तरह का होता है, एक तो साधनात्मक, भावनात्मक। भावनात्मक में भी क्या होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी रहस्यवाद से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति ईश्वर में अपने आप को धीरे धीरे साधना करते करते ईश्वर के प्रेम में इस तरह से विह्वल हो जाता है, इस तरह से भावना में बह जाता है कि उन्हें लगता है ईश्वर और उसके बीच में कोई दूरी नहीं रह गई है। ईश्वर से एकाकार, एकत्व होने की बात की जाती है ना। ये हुआ अंतर्मुखी रहस्यवाद। बहिर्मुखी भी यही है, लेकिन बहिर्मुखी में ऐसा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में को ईश्वर की रचना मानना, और ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, जो भी चीज़ें हैं, हर एक में ईश्वर के कण को देखना, हर एक में ईश्वरीय अनुभूति करना, और उससे प्रेम करना, और उससे एकत्व का भाव अपने अंदर में जगाना, यही बहिर्मुखी रहस्यवाद है। तो पद्मावत में या कि जायसी के रहस्यवाद की यदि हम बात करते हैं, तो जायसी के रहस्यवाद में हमें बहिर्मुखी अंतर्मुखी दोनों दिखने को मिलता है, लेकिन बहिर्मुखी यहाँ पे चरम पर है। बहिर्मुखी रहस्यवाद मूल प्रवृत्ति इसकी है। आचार्य शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली में कहा कि हिंदी कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वैतीय रहस्यवाद है तो वह जायसी का रहस्यवाद है, जिनकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। यानी कि रमणीय, सुंदर और अद्वैतीय रहस्यवाद है ना, वो कहते हैं, कौन, शुक्ल जी कहते हैं जायसी ग्रंथावली में। ठीक है, इसे जो है हम ये कह सकते हैं कि भावुकता बहुत उच्च कोटि की है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि खास करके जो बहिर्मुखी रहस्यवाद है, संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर की रचना मानना, और उससे ईश्वर की तरफ प्रेम करना, ईश्वर मानकर उससे सबका रिस्पेक्ट देना, सबका सम्मान करना, उससे प्रेम करना, तो इसे सर्ववाद या सर्वेश्वरवाद भारतीय परंपराओं में, प्राचीन परंपराओं में, खास करके उपनिषदों में की बात यदि हम करते हैं, या उस समय के अन्य रचनाओं की बात करते हैं, तो वहाँ इसे सर्वेश्वरवाद या कि ईश्वरवाद के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता रहा, और इनके तत्व यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है। अब जायसी की चूँकि यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो जायसी की रचना पद्मावत में कुछ हम लोग वहाँ से रचना से कुछ ऐसी पंक्तियाँ हमें दिखाने ही होंगे, कुछ उदाहरण हमें लेने ही होंगे, जिन उदाहरणों से हमें यह पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है रहस्यवाद है, बहिर्मुखी रहस्यवाद है। तो एक पंक्ति है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जही दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओही भई, रवि शशि नखत दीपहि ओही ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती।
ये जो पंक्ति कही गई है, ये पंक्ति एक्चुअली में जैसे कि दांत के सौंदर्य की बात की गई है और उसे इस तरीके से दिखाया गया है कि उसे काफ़ी गहराई से, काफ़ी भावनात्मक तरीके से इसे कहने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही पद्मावती को खुदा मानकर उसके विभिन्न उपनामों से उसको वर्णित किया जा रहा है। पद्मिनी गबन हंस गए दूरी, पद्मिनी को देख के हंस दूर चली जाती है, मतलब लजा जाता है, हाथी अपना वो कर लेता है। तो पद्मिनी गबन हंस भय दूरी गए दूरी, कुंजड़ लाज मेल सिर धूरी, बदन देखी घटचंद समाना, दसन देख के बीज लजाना, है ना। चंद्रमा देख के इसकी सुंदरता छोटा पड़ गया और बिजली जो है वो लजा गई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हर एक चीज़ से, क्योंकि पद्मिनी जो है, पद्मावती जो है, इसमें यह प्रतीक है एक तरीके से, जिसको आप प्यार करते हैं उसका प्रतीक है, यानी कि ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर के रूप में, के प्रतीक के रूप में यहाँ पे यदि वर्णन हम करें तो उनको हर एक चीज़ से, प्रकृति का हर एक चीज़ से जोड़ दिया गया है ना। तो हर एक चीज़ से जोड़ दिया गया है, तो यानी कि इसे ही हम बहिर्मुखी रहस्यवाद के तौर पे या उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। तो इस उदाहरण को याद रखने की ज़रूरत है, 2 उदाहरणों को, और कई सारे उदाहरण हैं लेकिन बेसिक रूप से 1-2 उदाहरण हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। यदि हम लोग भावनात्मक रहस्यवाद की बात करते हैं तो जायसी के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे उच्च कोटि की भावुकता हमें देखने को मिलती है, जैसा कि आचार्य शुक्ल जी ने भी कहा है। योग मार्गी, नाथ का साधना करात्मक रहस्यवाद, इन सब के विपरीत में भावनात्मक रहस्यवाद की जो है अभिव्यक्ति जायसी ने किया। लेकिन जायसी ने, जैसे कि हम देखते हैं कि जायसी और कबीर के की तुलना जब हम करते हैं तो पाते हैं कि कबीर के प्रेम मार्ग जो है उसमें दोनों में समानता तो है, लेकिन कबीर का प्रेम मार्ग जो है वो केवल ईश्वरीय है ना, जबकि जायसी का ईश्वर और मानवी दोनों है। खास करके ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी को वहाँ पे मिटा दिया गया है ना, दोनों तरीके से। तो बहिर्मुखी अंतर्मुखी हम मान सकते हैं। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही ते काह छार एक मुठी, है ना, एक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं। उसके अलावा साधनात्मक रहस्यवाद की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये देखते हैं कि खास करके जायसी की रचना में, जायसी ने खास करके हमने देखा कि भावनात्मक रहस्यवाद पे जोर दिया है, लेकिन चूंकि वह समय एक ऐसा समय था जब जायसी यहाँ पे थे, जब जायसी ने रचनाएं रची, उस समय में उन्होंने ये पाया कि भारतीय समाज में खास करके यहाँ पे प्रेम करना ईश्वर से गुनाह नहीं माना गया है ना। ईश्वर से एकाकार, इस्लाम में ईश्वर को उस रूप में कि अपने बराबर मानना, ये थोड़ा सा वहाँ पे एक तरीके से प्रोहिबिटेड है, यानी कि प्रतिबंधित एक तरीके से है खास करके। लेकिन भारतीय जनमानस में, भारतीय समुदाय में यहाँ की जो परंपरा रही है उसमें इन सब चीज़ों को माना गया है। ईश्वर की मानवीय रूप में भी पूजा होती है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इन्होंने नई चीज़ें यहाँ पे देखी और यहाँ के अनुसार ये चीज़ों को ढालने का प्रयास किया जायसी ने। इसीलिए जायसी ने जब साधनात्मक रहस्यवाद की बात की, तो साधनात्मक मतलब भावनात्मक रहस्यवाद की बात की, तो समन्वय करने का प्रयास किया, समन्वय का प्रयास किया और कुछ साधनात्मक रहस्यवाद की चीज़ों को भी अपना रचनाओं में उन्होंने डाले, या ये कहें कि यहाँ का जो है प्रभाव उन पर पड़ा, इन चीज़ों का प्रभाव भी उनकी रचनाओं पे पड़ा, साधनात्मक रहस्यवाद का भी प्रभाव पड़ा। तो जैसे कि उदाहरण में हम 2 उदाहरण ले सकते हैं। गढ़ तक बाँस जैसी तोड़ी काया, पुरुष देखू वही कै छाया, दसम द्वार ताल कै लेखा, उल्टी दृष्ट जो लावा सोया देखा। तो इस तरीके से उदाहरण जो है कई सारे दिए गए हैं इसमें। और ख़ास करके भावनात्मक और साधनात्मक रहस्यवाद की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कबीर और इसकी जो है तुलना बार बार की जाती है। कई बार जो है पूछ लिया जाता है कि दोनों के बीच में तुलना करने के लिए, एग्ज़ाम में भी कई बार प्रश्न ऐसा आ जाता है कि दोनों के बीच में तुलना करके बताइए। और ख़ास करके इस तरह की चीज़ें यदि हमें पूछा जाए तो हमें क्या कहना चाहिए, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और क्योंकि जायसी ने प्रेम को एक मूल्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और इसीलिए उन्होंने भावनात्मक रहस्यवाद का सहारा लिया। लेकिन जब साधनात्मक रहस्यवाद की जैसे हमने उदाहरण देखा तो हम देख सकते हैं कि जब पद्मावत में कई जगह जो है, एक जगह आदिनाथ जो है शिव के रूप में दिखाया गया है,
या पद्मावती के महल का 7 मंजिल का होना दिखाया गया है, महल की तुलना यहाँ शरीर से की गई है। तो उदाहरण देख कई सारे उदाहरण हम ये कह सकते हैं कि भावनात्मक और साधनात्मक दोनों था, लेकिन मूल जो था वो भावनात्मक रहस्यवाद था जायसी की रचनाओं में। अब दोनों की तुलना यदि करते हैं कबीर और जायसी की, जो बार बार पूछ भी दिया जाता है, तो यही बहिर्मुखी अंतर्मुखी में हमें तुलना करना है। शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी की जो रचनावली है, जायसी का जो रहस्यवाद है वो सुंदर और रमणीय है, लेकिन कबीर का रहस्यवाद जो है वह शुष्क और रुखी है ना। और खास करके कबीर की जो रचना है प्रकृति में ईश्वर देखने वाली रचना उनकी नहीं है, जबकि इसमें जायसी में ये चीज़ें हैं, इसीलिए इनकी रचना जायसी का जो रहस्यवाद है वो बहिर्मुखी रहस्यवाद कहा जाता है ना। और जायसी के रहस्यवाद में वही उदाहरण ऊपर वाला, जही दिन दर्शन ज्योति निर्मयी, है ना। और यदि अंतर्मुखी रहस्यवाद कबीर की बात करें तो कबीर का अंतर्मुखी रहस्यवाद की कई सारी उससे उदाहरण हम लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण हम देखें, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो ये जो है अंतर्मुखी रहस्यवाद की बात है। लेकिन यहाँ पे कबीर को के रहस्यवाद में जब हम अंतर्मुखी रहस्यवाद देखते हैं तो कई जगह हमें कुछ जगह कम है, लेकिन कुछ जगह हमें कबीर के रहस्यवाद में वहाँ पे हमें बहिर्मुखी रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। जैसे कि लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो बहिर्मुखी रहस्यवाद देखने को हमें कबीर की रचना में भी मिल जाता है ना। साथ ही साथ चरम भावुकता भी हमें देखने को मिल जाता है कबीर की रचना में। जैसे कि हमने कबीर को पढ़ते समय देखा था, तलब है बिन बालम मोड़ जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं नींद दिया, तलब तलब के भोर किया। तो यहाँ जो कबीर के रचनाओं में भावुकता देखने को मिलती है या भावनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है, यह अद्वितीय है। यानी कि कहीं कहीं ये पद्मावत से यदि हम तुलना करें पद्मावत से भी आगे है, यदि इस तरह की बात कुछ जगहों पे हम देखते हैं तो दोनों की तुलना करना, या कि फिर हम यदि जायसी की को ही देखें तो जायसी में जैसे हमने देखा कि भावनात्मक रहस्यवाद है, लेकिन जायसी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंतर्मुखी रहस्यवाद या अंतर्मुखी की बात करता है। जैसे कि पियो हृदय भेंट न होई, कोड़े मिलाओ कहों के ही रोई। कहता है कि हृदय में मेरे पिया हैं, ईश्वर हैं, लेकिन उससे भेंट नहीं हो रहा है, कोई मिला दे उससे। तो यहाँ पे अंतर्मुखी की भी बात की गई है जायसी की रचना में भी, तो लेकिन कम है। और उसी तरह से कबीर में जो है बहिर्मुखी कम है, लेकिन कबीर में भी भावनात्मक रहस्यवाद की चरम हमें देखने को मिलता है, और वहाँ पे भी बहिर्मुखी रहस्यवाद देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी अंतर्मुखी देखने को मिलता है। लेकिन हमें जब तुलना की बात आएगी तो हम दिखाएंगे यहाँ पे कि जायसी और इसमें दोनों में जायसी का भावनात्मक रहस्यवाद जो है ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति की है, और कबीर का जो है ये अंतर्मुखी प्रवृत्ति की है। यही दोनों में मूल रूप से बेसिक डिफरेंस है, और यही कुल मिला के जायसी का रहस्यवाद है। और यदि कभी कबीर के बारे में ना भी पूछा जाए तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जायसी में यदि पूछा तो उदाहरण स्वरूप आप कबीर की भी बातें वहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, या कबीर को पूछा तो जायसी की भी चर्चा आप वहाँ पे कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा यदि इस तरह के पॉइंट को आप डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है और उदाहरण के साथ में लिखना है। धन्यवाद।